बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़ क़तअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। माशा अल्लाह ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिस सकलैन महबूब रब्बिल मग़रिबैन वल मशरिक़ैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद। व अहल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व ताहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाहिम अजमाइन मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल नबियो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अव्वलुना मुहम्मद व औसतुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद। सलवात सारे साहिब। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामईन, बहम्दुलिल्लाह बताईद मासूमा आलमीन मखदूमा कौनैन मादर हसनैन जिगर गोशे रसूल सकलैन फ़ख्रे मरियम व आसिया व हव्वा व हाजरा खातून क़यामत खातून महशर खातून जन्नत क़िस्मतुल्लाहिल कुबरा। एहसान है पाक शहज़ादी का कि ये अज़ीम शान रूहानी और नूरानी मजलिस आज़ा जिससे मुझ फ़कीर को ख़िताब करने की इज़्ज़त हासिल हो रही है, इन दुआओं के साथ कि अल्लाह बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाए, इन्हें सेहत अता फ़रमाए, ज़िंदगी अता फ़रमाए, रिज़्क़ कसीर अता फ़रमाए कि ये सिलसिले अज़ा इसी सज धज के साथ सुबह क़यामत तक जारी और सारी रह सके। और जितनी दुआएं आपके दिलों में मचल रही हैं, तो ये बात अर्ज़ करूं कि ये जो आज की मजलिस है और ये आज की मजलिस मेरे जिस मासूम के नाम से मंसूब है वो मेरे 7वें इमाम हैं और वो मेरा मासूम है कि जिसका इसमें गिरामी तो अल्लाह के एक पाकीज़ा उलिल अज़्म नबी के नाम पर है, कलीमुल्लाह के नाम पर है, मूसा। मूसा यानी तमाम आइमाए अहले बैत में ये वाहिद नाम आया है मूसा, नबी के नाम पर आया मूसा। अच्छा, मूसा क्यों कहा गया है, क्यों नाम मूसा रखा गया, उसकी वजह बयान करता हूं। मूसा इसलिए नाम रखा गया कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा पर अल्लाह ने हुक्म नाजिल किया कि चूंकि फ़िरौन जो है वो लड़कों को कत्ल कर रहा है, नजूमियों ने फ़िरौन को कह दिया था
कि एक बच्चा बनी इसराइल में पैदा होगा, वो बच्चा तेरे तख्त को ताराज कर देगा, बर्बाद कर देगा। उसने कहा मैं बच्चा पैदा ही नहीं होने दूं। उसने दाइयों की और जल्लादों की ड्यूटियां लगा दी, लड़की पैदा हो जिंदा छोड़ देना, लड़का पैदा हो तो कत्ल कर देना। अच्छा, ये पत्तों की है और यहाँ का मिजाज मैं जानता हूं कि कितनी लताफत है आपके सुनने में। फिरौन ने क्या कहा, लड़का मार देना, जरा सुनिएगा ना, और लड़की हो तो जिंदा। फिरौनों के मिजाज कैसे बदलते हैं। अरब के फिरौन कहते थे बेटा पैदा हो तो जिंदा छोड़ देना, हाँ? वहां का फिरौन ये कह रहा, बिस्मिल्लाह, जनाब चौथा बिस्मिल्लाह, और लड़का हो तो उसे मार देना, मैं पैदा ही नहीं। तो अब ऐसे आलम में 18,000, 28,000, 36,000 लड़के फिरौन ने कत्ल करवा दिए। क़िबला जी, ये मुंह से कहना आसान है 18,000 या ये 36,000, ये मुंह से कहना आसान है क़िबला। तो इतने मासूम बच्चे मार दिए। बस वो दाइयां आकर बाहर जल्लाद होता था और दाई बाहर निकल के बताती थी कि जाओ अंदर, लड़का अंदर जाते थे, माँ की गोद में काट देते थे कि मेरा तख्त बचा। अब जनाबे मूसा दुनिया में आने वाले। अब अल्लाह ने तमाम क्या किया कि मादर मूसा को कहा कि इसको लकड़ी के संदूक में बंद कर देना और दरिया के हवाले कर देना। उस दरिया में जनाबे मूसा बहते हुए फिरौन के कसर तक पहुंच गए। अच्छा, ये जिस संदूक में मूसा को रखा गया था ना, तो वो संदूक फारिग हो गया, चूंकि वहां से जनाबे आसिया ने निकाल लिया और फिरौन के घर चले गए। नहीं, उस संदूक का कुरान में जिक्र है, और कुरान में उस संदूक का नाम क्या रखा है खालिक ने? उसका नाम रखा है ताबूत सकीना। ये अल्लाह ने कुरान में उसका, वो लकड़ी का ताबूत था, इतनी सी देर के लिए बनाया था कि तैरते हुए वहां तक पहुंच जाए जो मंजिल है। तो वो फारिग हो गया, उसे छोड़, नहीं नहीं नहीं, बेशक लकड़ी का है, कुछ देर के लिए सही, इस संदूक में मेरा नबी ठहरा तो है। इसे कहते हैं ताबूत सकीना। और सरकार, मैं आपसे अर्ज करूं कि जब तमाम अंबिया और तमाम औलिया और तमाम आइमा का वारिस आएगा, मेरा 12वां आका आएगा, तो उसके दाएं हाथ में अली की जुल्फकार होगी, कांधे पर यही ताबूत सकीना होगा। ये आज भी महफूज है। इसमें क्या क्या रखा हुआ है? इसमें असाए मूसा रखा हुआ है, ठीक है, अंबिया के कुर्ते रखे हुए हैं, वो तबर्रुकात जो हैं वो सारे इसके अंदर रखे हुए हैं। लिहाजा फिर जो है वो अगर किसी शबी पर एतराज करेंगे तो उनको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई ये ताबूत सकीना क्या होता है। और इसके लुग़वी माने पता है क्या है? लुग़वी माने ये हैं कि जो इमाम लेकर आएंगे तो हर इमाम के मानने वाले के दिल को इसे देखकर चैन मिल जाएगा। जिससे दिल को देखकर, जिसकी ज़ियारत करके दिल को चैन मिल जाए, अरबी में उसे कहते हैं सकीना। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। ठीक है हुजूर यार, इसीलिए ये बात यहाँ पर बयान करता चलूँ कि जो हमारी पास शहजादी हैं, मासूमा बीबी हैं, जो करबला का अजीम किरदार हैं, सिनो साल उनका सिर्फ 4 साल का है, लेकिन वो मासूमा बीबी का जो इसमें गिरामी है, जो उनका पाकीज़ा नाम है, वो उनकी दादी के नाम पर है। हाँ, उनका नाम जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जितनी पाकीज़ा शहजादियाँ हैं, जितनी बेटियाँ, इमाम हुसैन ने अपनी तमाम बेटियों का नाम जो है अपनी मादरे गिरामी के नाम पे रखा है। और इमाम हुसैन के जितने बेटे हैं सबका नाम अपने बाबा के नाम पे रखा है। एक मर्तबा मरवान ने पूछा
मरवान ने पूछा, इमाम हुसैन के रास्ते में आ गया और कहने लगा, मैंने सुना है कि आपके यहाँ जो बेटा अल्लाह ने दिया उसका नाम भी आपने अली रखा है। चुप गई ना बात, अली रखा है। तो कहा कि हाँ, कब पहले भी अली रखा, उससे पहले भी। इमाम हुसैन का जवाब सुनिए जो मरवान को दिया। फरमाने लगे, याद रख, अगर अल्लाह हुसैन को 100 बेटे भी अता करे, हुसैन सबका नाम अली ही रखेगा। सुभान। तो नाम तो उनका है अपनी पाकीज़ा दादी के तैयब व ताहिर नाम के मुताबिक, फातिमा सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैहा। लेकिन इमाम हुसैन इन्हें कहते थे सकीना, मेरे दिल का चैन। 2 लफ्ज बोलते थे, बर्दा कल्बी, मेरे सीने की ठंडक, और सकीना, मेरे दिल का चैन। अब आप समझे, तो ये वो ताबूत है जिसका जिक्र कुरान में है। तो अब वो जो महल था फिरौन का, उसका अकबी हिस्सा दरियाए नील में था। बड़ी बड़ी दीवारें थी, बड़े बड़े जीने थे, और वहाँ बड़े बड़े सायादार दरख्त लगे हुए थे। दरियाए नील का हसीन पानी जब बहता हुआ फिरौन की दीवार पे टकरा के वापस चक्कर काट के मुड़ता था, तो वो दरख्तों के तने आधे आधे दरियाए नील के खूबसूरत नीले पानी में डूब जाते थे। तो एक दिलकश मंजर पैदा होता था। तो चूंकि जनाबे मूसा वहीं से निकले हैं, तो ये इब्रानी जबान का लफ्ज है जो 2 हरफों का मुरक्कब है, 2 लफ्जों का, मूसा। तवज्जो है ना हुजूर यार, मूसा। मुंह कहते हैं पानी में इब्रानी को, और सा कहते हैं छांवदार दरख्त को। तो चूंकि जनाबे मूसा पानी और दरख्तों के दरमियान से निकले थे, इसलिए नाम है मूसा। अब सुनिए, वही नाम मेरे 7वें इमाम का क्यों पड़ा है? वही नाम मेरे 7वें इमाम का क्यों पड़ा है? वो इसलिए पड़ा है कि जनाबे मूसा को अल्लाह ने भेजा था जादूगरों के खिलाफ ताकत बनाकर, यानी फिरौनों के खिलाफ और उनके जादुओं के खिलाफ जो है वो जनाबे मूसा आए थे। आपको पता है ना कि जनाबे मूसा पर जादू डाल दिए गए थे, उन्होंने बड़े बड़े जादू डाल दिए। फलम्मा अलकाऊ, सूरह यूनुस में आवाज दी, इतने खतरनाक जादू डाल दिए कि जनाब अली रूह लरस जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां देखकर, कुरान ने वो लफ्ज महफूज किए सूरह यूनुस में, फलम्मा अलकाऊ, जनाबे मूसा ने कहा, माँ जे तो बही सहर, ये जो कुछ तुम डाल रहे हो ये तो जादू है, जादू। इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु, इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफसिदीन। जनाबे मूसा ने कहा ये तो खुला हुआ जादू है। इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु, और मेरा अल्लाह जो है इस जादू को बातिल कर देगा, और मेरा अल्लाह जो है वो किसी भी मुफसिद और हद से गुजर जाने वाले और काफिर के अमल को पायदार नहीं करता। और मर्द हजरात और ख़वातीन सब इस तकरीर को सुन रहे हैं, बाबुल हवाज पर गुफ्तगू है। तो ज़रा एक बात बताऊं कि अगर कोई ये कहे कि मेरे ऊपर जादू हो गया है, 1 दिन पुराना है, साल पुराना है, 50 साल पुराना है, और मैं उस आमिल के पास दौड़ जाऊं और उसे जाकर पैसे दूं और उसे जाकर, नहीं। ये जो आयत मैंने पढ़ी है, अगर आप रोजाना हर नमाज के बाद सिर्फ 7 मरतबा इस आयत को पढ़ लें, पुराने से पुराना जादू आपकी रूह तक से निकल जाएगा। बिस्मिल्लाह। अच्छा, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।
सूरह मुबारक यूनुस है, और जाके कुरान खोलिए, सूरह यूनुस निकालिए, इस आयत को देखिए। फलम्मा अलकौ, जब डाल दिए उन्होंने अपने जादू के हथियार, तो क्या कहा? काला मूसा माजे तो बही सहर है। तो जनाब मूसा ने कहा माजे तो बही सहरो, ये तो जादू है, जादू है। इन्नल्लाह, ये आयत है, इन तहकीक यकीनन इन्नल्लाह सयुब्तिलहु, मेरा अल्लाह इस सारे जादू को बातिल कर देगा। इन्नल्लाह ला युस्लिहु, दोबारा आया इन्नल्लाह सयुब्तिलहु, फिर दोबारा आया उसी जगह पर, इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफसिदीन। याद रखना, ये जादूगर, ये हद से गुजरने वाले, ये जितनी ताकत लगा लें, अल्लाह इनको कामयाब नहीं होने देगा। इसको हर नमाज के बाद पढ़िए। और अगर कोई कहता है बहुत ज्यादा उस पर जादू है, रिश्ते रुक गए हैं, बंदिशें हो गई हैं, ये हो गया, लेकिन ये कि नेट में देख के ना लिखाइएगा, क्योंकि इसमें रूहानियत नहीं है। कुरान रहल पे रखें, वुजू करें, सामने रखें, ताकि आप कुरान से वाबस्ता हो जाए, नूर आप पर उतर। और वहाँ इस आयत को आप 100 मरतबा सुबह पढ़िए, फजर के बाद 100 मरतबा, 110 मरतबा सुबह पढ़िए, मौला के अदद में 110 मरतबा रात में पढ़िए। देखिए अल्लाह कैसी रंग लग जाएंगे, कैसी रौनकें लग जाएंगी। नहीं, तकरीबन 80 के करीब है, मजीद देख लीजिएगा। उसको ढूंढने में एक चीज ढूंढेंगे तो कुरान का मौजदा ये 50 खजाने और मिल जाएंगे। थोड़ी तो बैठने गए, डायरेक्ट ही जाना है। और फरमा रहे जनाब बिस्मिल्लाह नवादिशात इनायत है, सूरह मुबारक यूनुस है। और जब पढ़ेंगे यकीन जानिए, पढ़े ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और ऐसा लुत्फ कायम हो जाता है, ऐसी रूहानियत दिलो दिमाग पे उतर जाती है कि वैसे ही चैन आ जाता है कि अकेले खड़े हैं मूसा और चारों तरफ जादूगर हैं। तो चूंकि हमारे 7वें इमाम भी उस दौर में आए हैं जहां बड़े बड़े फिरौन मौजूद थे, समझ में आ गए ना? बड़े है मंसूर दुआनी की, मरवानुल हम्मार, सबसे पहला दौर तो जो बनु उमैया का आखिरी बादशाह है, मरवानुल हम्मार। बनु उमैया के आखिरी बादशाह का नाम क्या है? मरवानुल हम्मार। मरवान नाम था, हम्मार कहते थे। हम्मार अरबी में कहते हैं गधे को, है? तो वो जो था पहले तो उसका दौर था, फिर बदल गया दौर, बनु अब्बास आ गए। तो जब बनी अब्बास आ गए तो सफ़ा का दौर आ गया, सफ़ा अब्बासी का। फिर मंसूर दुआनी का दौर आ गया, फिर 2-3 और अब्बासी गुजरे। उसके बाद फिर ये हारून अब्बासी का दौर, जिसे हारून रशीद कहते हैं, हालांकि कोई वो रशीद नहीं था, वो तो दुश्मन था मेरे इमाम का। ये सारे फिरौन देखे ना मेरे 7वें इमाम ने, और उन्हीं के दरमियान में रहकर मेरे मौला ने वो अजीम काम अंजाम दिया। लक़ब है बाबिल हवाइज। नाम क्या है? मूसा, और लक़ब है बाबिल हवाइज। जी सुभान अल्लाह। एक लक़ब ये भी बहुत जबरदस्त बयान किया, ये बहुत शोहरत याफ्ता लक़ब है। अल्लाह इनको जिंदगियां सेहत अता करे। बड़े बड़े लोग सुनने वाले बैठे हैं, सलीम साहब बैठे हैं, इनके वालिद बुजुर्गवार बहुत अच्छे खिदमत गुजार थे मौला के मिंबर की। मास्टर सादिक साहब चूनिया वाले अब दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे पाक। बड़े खिदमत, वो बाबा खादिम हुसैन शाह चक 38 वाले के शागिर्द क्या थे, बेटे थे। वो इतना प्यार करते, मास्टर सादिक से बहुत मोहब्बत है। खुदा उनके दर्जात भी बुलंद करे है। खुदा चौधरी तौकीर साहब को, चौधरी शब्बीर साहब को, इनको जिंदगियां सेहत रिज़्क़ कसीर अता करे। परवरदिगार आप सबकी तमाम मुरादें जनाब मूसा काज़िम के सदक़े में पूरी। बाबिल हवाइज, काज़िम का मतलब क्या है? काज़िम का मतलब ये कि हर हाल में अपने गुस्से को कंट्रोल कर जाने। अल्लाह लक़ब। अच्छा जी, और फिर क्या है आपका? बाबिल हवाइज। बाबिल हवाइज, फिर कह रहा हूं, मेरा इमाम है दुनिया के लिए बाबिल हवाइज है। यानी वो इमाम है जिसके दर पर उसके हयात ज़ाहिरी में भी लोगों की आरज़ुएं पूरी हो रही थी, और अब जबकि वो ज़ाहिरी तौर पर नहीं है, शहादत पा चुके हैं,
खुदा की कसम 24 घंटे में आंखों से देखा है, जिन्होंने नहीं देखा मौला उन्हें दिखाए। 24 घंटे मेरे इमाम मूसा काजिम के दरवाजे पर हाथ उठे रहते हैं, लोग हाजतें तलब करते रहते हैं। और एक बात बताऊं आपको, मासूमीन के इसके लिए अहकामात हैं कि किस परेशानी वाले को किसके दरवाजे पर जाकर मांगना। वाह वाह वाह, कितने नसीब हैं आपके, यानी कितने आपके पास, एक दो नहीं 14 दरवाजे हैं। अच्छा, अब मेरे 7वें इमाम के लिए क्या हुक्म है कि अगर कोई शख्स बीमार है, वैसे उम्मीद तौर तो हम चौथे इमाम का तवस्सुल करते हैं, बेशक वो भी बहुत अच्छा है कि चौथे इमाम के तवस्सुल से, लेकिन मासूम का हुक्म ये है कि अगर कोई बीमार है तो वो 7वें इमाम से तवस्सुल करे। और बिलखुसूस अगर आंखों में कोई तकलीफ है तो उसका तरीका ये मासूम ने बताया, वो बयान करा कि अपनी उंगलियों को आंखों पर रखकर और तवस्सुल करे, या बाबिल हवाइज या मूसा इब्ने जाफर, मौला मेरी आंखों की रोशनी को ख़त्म ना होने देना, मेरी आंखों को सेहतमंद कर देना। ये अमल है मासूम का, ये अमल है। और फिर वो अजीम छोटी सी दुआ है जो मफातिहुल जिनान में है इमाम मूसा काजिम की, उसके लिए लिखा है कि इंतहाई मुजर्रब और कभी रद्द ना होने वाली और फौरन हाजत पूरे करने वाली दुआ है। घबराए तो नहीं बैठे मेरे मोहतरम साहब, तवज्जो है। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सीरत से गुजरते हुए मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं अपने 7वें इमाम के दौर के कुछ सियासी हालात आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, कुछ जो वो बयान करना चाहता हूँ। चूँकि वो चीज़ें उम्मन मिंबर पर नहीं होती हैं तो इसलिए मेरी ये ख्वाहिश है। सही है जनाब, तवज्जो है, थक तो नहीं जाएंगे इन बातों से। ज़रा सा हम वो दौर देखना चाहते हैं, उस दौर में हम दाखिल होना चाहते हैं। वो पैगम्बर ने फरमाया, अव्वलुना मोहम्मद, सुबहान अल्लाह है, हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा दरमियान वाला भी मोहम्मद है। सही हदीस पढ़ रहा हूं, हमारा आखिरी भी, और हम सब के सब। भैया कोई फतवा ना लगा दे अब मेरे ऊपर, मैं बात कहने लगा हूं, डर भी रहा हूं, डर भी लग रहा है। ये हदीस है पैगंबर की कि हम सब मोहम्मद हैं। अच्छा माफ कीजिएगा भाई, चूंकि मेरे को अरबी जबान नहीं है, मेरी पंजाबी उर्दू जबान है, हम पंजाबी उर्दू की पंजाबी जबान उर्दू जबान, इसके दामन में वुसअत नहीं है, छोटी सी जबान। अरबी जबान तो भैया बहुत बड़ी जबान है ना, तो हमारे पंजाबियों की, हमारे उर्दू बोलने वालों की जबान में इतनी वुसअत नहीं है, तो लिहाजा अगर मेरे लफ्ज जो हैं वो उनकी नशिस्त बेहतर नहीं हो पा रही है तो ये कमजोरी समझिएगा मेरी जबान की, तो फतवा ना दीजिएगा, ये समझ लीजिएगा कि ये जबान की कमजोरी हो, लफ्ज ही नहीं तो मैं क्या करूं। तो भाई कहीं उलझ जाते हैं आप तो हमसे पूछ लेते, कहीं हम उलझ गए तो आपसे पूछ रहे हैं क्या। ये तो सारे हैं मोहम्मद, सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अलीयुन वलीउल्लाह। पहला भी मोहम्मद है। कुछ बातें आपको समझ में नहीं आती तो हम आप हमसे पूछ लेते हैं, तो हमें कुछ ना समझ आए तो हम वैसे ही आपसे पूछ रहे हैं। आए तो ठीक है, ना आए तो ठीक है, लेकिन पूछना तो कोई गुनाह नहीं है। सुनिएगा हुजूर आले, पहला भी, दूसरा भी, दरमियान वाला भी मोहम्मद, आखिर वाला भी मोहम्मद, सबके सब मोहम्मद। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, फिर दुरूद भेज दीजिए अहले बैत पैगंबर पर। सुनिएगा मेरे मोहतरम साहब, सबके सब मोहम्मद, सबके सब मोहम्मद, ये है हदीस। जुमला सुनिए,
ये हदीस है कि हम सब मोहम्मद हैं, और ये कुरान है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद इसके सिवा कुछ नहीं कि वो तुम्हारा रसूल है। समझ रहे हैं मेरे मोहतरम सामने? वो हैं, सुभान अल्लाह। तो ये पहला भी मोहम्मद है, ये सब के सब मोहम्मद है। और फिर तरीका क्या है इनके यहाँ? यकीन जानिए कि अगर एक ने रिवायत की है, आपकी बात मैं कह दूं इन्होंने नहीं इन्होंने की है, ये बात बेअदबी है, ये शराफत से हटी हुई है, ये चोरी है, ये कुफ्र है। कि आपने कही थी मैं आपके बजाय इनका नाम ले लूं, आपने कही थी उनका नाम ले लूं, गुनाह है ना। पूरी कायनात में वाहिद मेरे 12 हैं, जो पहले का कौल है वही आखिरी का कौल है। और इसके सदके से ये जो दुआ है बाबिल हवाइज, दुआ का कबूल होना बहुत अहम मसला है। जरा इस बात को समझ लीजिए, दुआ का कबूल होना यूं समझिए कि अगर ये कबूल नहीं तो जिंदगी एक मुर्दे की है। इसलिए कि आपकी सारी जिंदगी की असास तो फकत दुआ पर है। सारा चैन, सारा करार, सारी उम्मीदें किस पर हैं? दुआ पर। और ये दुआ क्या है? इसलिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। ये बताइए जिंदगी किसके हाथ में है? कुरान है, सूरह मोमिनून है, किसके हाथ में है? मौत किसके हाथ में है? रिस्क किसके हाथ में है? कामयाबियां किसके हाथ में है? सीधी सी बात, यही कुरान है, यही तालीमात आले मोहम्मद। यहां तक कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं दुआए यस्तशीर आपको मफातिहुल जिनान में मिलेगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया अली ऐसी दुआ बताऊं कि जो जन्नत की कुंजी है। मौला फरमाए का दुआए यस्तशीर सुबह भी पढ़ा करो और शाम को भी पढ़ा करो। ये दो मासूमों से आई है, रसूलुल्लाह से और मौला कायनात से, दुआए यस्तशीर। इस दुआए यस्तशीर में मौला फरमाते हैं ए अल्लाह ये जो मेरे चेहरे पर हंसी आ जाती है ये भी तू ही अता करने वाला। यानी अगर तू न चाहे तो मेरे चेहरे पर हंसी नहीं आ सकती। ये ऐसी बातें आप जैसे साहिब ज़ौक़ ही सुन सकते हैं, हर जगह ये थोड़ी बातें पढ़ी जाती हैं, हर जगह तो ये बातें नहीं पढ़ी जाती। कहीं मुझे चेहरों से आपके उकताहट तो महसूस नहीं होगी आप पढ़ने। ये हंसी दुआ यस्तशीर में मौला कायनात फरमा रहे, समझे ये मेरे जो चेहरे पर हंसी आती है तू अता कर। अल्लाहु अकबर, हंसी तेरी। तो फिर हंसना भी उसकी तरफ से, ग़िज़ा भी उसकी तरफ से, शिफा भी उसकी, वो चाहे तो उसके हाथ में है। औलाद किसके हाथ में? मुझे इतना बताएं मौज़ज़ीन पत्तों की, जब सब कुछ उसके हाथ में है तो बंदे के हाथ में क्या है? बताइए, जब सब कुछ उसके हाथ में है। जी सही कहा चौधरी सूबे सादिक साहब ने, सही कहा कि बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं है। बंदे के हाथ में कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसने अपने हाथ में रखा हुआ है। हुज़ूर आली ये मसले वहीं समझ में आएंगे कि जिस सिलसिले में बाबुल हवाइज होते हैं। अरे वहां कहां समझ में आएंगे कि जहां कुछ पता ही नहीं है, जहां मामलात का इल्म ही नहीं है, वहां ये सब बातें कैसे समझ में आने वाली। ये मेरा इमाम, लौटता हूं अपनी बात की तरफ, ये मेरा इमाम उस दौर में है 183 हिजरी, यानी ये वो हैरत अंगेज दौर है मेरे इमाम का, मेरे सातवें इमाम का, कि जिसे अगर मैं ये कहूं एक बिना पर कि ये सबसे मुश्किल तरीन दौर है, एक अलग टर्निंग पॉइंट है 183 हिजरी जो मेरे इमाम का दौर। पूछेंगे क्यों? मुश्किलात आप कहेंगे हर दौर में रही हैं, जी हाँ, लेकिन आपको बताऊं कि मेरे इमाम का मुकाबला क्या है। यानी ये वो मेरे इमाम हैं कि जिनके दौर में
एकेडमिक अपोजिशन बनाई गई। शुक्रिया, इसको जरा फिर समझे, इस बात इसको फिर समझिए। जरा बच्चे को बिठाएं और ले सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। मुतवज्जे हैं मेरे मोहतरम सामने। ये बहुत अहम जगह है जहां मैं आपको लेकर आ गया, यही तकरीर का महासिल है। जरा इसको समझे। एकेडमिक अपोजिशन हमारे इस 7वें इमाम के सामने कायम की गई। किसी इमाम के सामने? 2 इमाम हैं जिनके सामने जो अपोजिशन थी वो एकेडमिक अपोजिशन थी। एक मेरा 7वां इमाम, एक मेरा 11वां इमाम। देखिए, अब आपको मैंने बता दिया, अब इसको खुद समझिएगा। मेरे पास तो फकत इशारे। मसलन जितनी ये एजुकेशन का दबाव था मासूम से हटकर, वो 7वें इमाम के सामने था। मुश्किल हो गई बात, है ना? सुनिए, बादशाह के बनाए हुए आलिम मौजूद थे मेरे 7वें इमाम के सामने, और वो मुख्तलिफ बातें कर रहे थे। इतना ही नहीं, बल्कि यूनानी आकर दाखिल हो गए थे बगदाद की तरफ, और उनकी पजीराई हो रही थी, और यूनान का फलसफा इस्लाम में शामिल किया जा रहा था। एकेडमिक अपोजिशन का लफ्ज समझ में आया? अब समझ में आया? यानी वो वहां से आकर कह रहे थे कि ये जो कुछ भी है वो अक्ल है, और अक्ल का तकाजा ये है कि भाई कैसा है, कहां रहता है, किधर उठता है, किधर बैठता है, बस अक्ल में तो नहीं आता। चूंकि अक्ल में नहीं आता है लिहाजा खुदा नहीं है। अब समझ गए आप मेरी बात? मैंने कहा सियासी जज़ाकल्लाह। बस ये तो शुक्रिया हुजूर, बड़ा मुश्किल मौजू था कि मैंने जो है वो वादा किया था भाई फेरू में इस मजलिस का ऐलान करते हुए चौधरी तौकीर से कि भाई मैं मौला के जो सियासी हालात हैं दौर को वो पेश करूंगा कि मेरे 7वें इमाम के क्या हालात हैं। और मैं पूरे वसूख से इसलिए पढ़ रहा हूँ कि बच्चे बैठे हैं, बच्चियाँ बैठी हैं, कम से कम एक खाका जहन में आ जाएगा हमारे 7वें इमाम। चूँकि हमारे यहाँ मिंबर पर फ़कत उनकी कैद खाना ही पढ़ा जाता है और उनकी कैद ही पढ़ी जाती है, लेकिन उनके सियासी हालात क्या थे, कहाँ से गुजर कर मेरा मासूम जो है वो क्या। तो अब वो सारे फलसफी आ रहे थे, और वो सारे फलसफी आकर दुरूद भेज दीजिए अहले बैत पैगंबर पर, दुरूद पढ़। सलवात पढ़े मोहम्मद। दोबारा जबानों को मुअत्तर करें, सलवात पढ़ें। जब जदा जी इनायतें 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 वो यूनान से आ रहे थे। और क्यों आ रहे थे? मेरे दोस्त रहेंगे मेरे साथ। अब यहां बादशाह बनी अब्बास की है, समझ रहे हैं? वो बुला रहे हैं, तुम भी आओ, इधर वाले तुम भी आओ। यानी खुद मेरे ही इमाम के दौर को पाया है 4 आलिमों ने। हजरत इमाम अबू हनीफा ने भी, शायद मेरी बात आप, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल ने भी, हजरत इमाम मालिक ने भी, हजरत इमाम शाफी ने भी। यानी सब इस दौर में हैं और सबको सपोर्ट है बादशाह की। कोई खुदा के लिए जरा सा समझिए हुजूर, अपनी सतह फिक्र को बुलंद। सबको सपोर्ट है और फिर उधर से भी आ रहे हैं, और वो आके क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं नहीं, कोई अकल में ही नहीं आता है कि कोई खुदा है। खुदा की कसम जरा ताकत तो देखिए, यूनान से फलसफी आए हैं,
और आकर कहते हैं कि अकल कब मानती है कि खुदा है। ठीक है, अब सुनिए आपकी किताब उसूल काफी, उसूल काफी का जो पहला बाब है वो बाबुल अक्ल है। हजरत याकूब कुलैनी जो पहला बाब है वो बाबुल अक्ल है। अब बाबुल अक्ल की बात सुनिएगा। मासूम फरमाते हैं कि जब आदम दुनिया में आए तो 3 चीजें उनके पास आई और आकर ये कहा कि हम में से एक को रख लीजिए, 2 हम वापस चले जाएंगे। जनाब आदम ने कहा कौन कौन सी चीजें हैं? कहा मैं हया हूं, मैं इल्म हूं, मैं अक्ल हूं। उसूल काफी से पढ़ रहा हूं, उसूल काफी से मासूम की रिवायत पढ़ रहा हूं। एक ने कहा मैं हया हूं, एक ने कहा इल्म हूं, एक ने कहा मैं अक्ल हूं। एक रखिए, 2 हम वापस चले जाएं। हजरत आदम ने कहा मैं अक्ल को इख्तियार करता हूं। अल्लाह करे जरा देखिएगा मैं इस्तेदलाल कहां कर रहा हूं, अक्ल मेरे पास रह जाए। दोनों वापस चले, अक्ल को ले लिया और चल पड़े। अक्ल साथ साथ चल पड़ी। जनाब आदम पलट के देखा जनाब आदम ने तो इल्म भी साथ आ रहा है, हया भी साथ आ रही है। मासूम फरमाते हैं उसूल काफी में जनाब आदम ने कहा कि भाई मैंने तो अक्ल को ले लिया, तुम दोनों वापस क्यों नहीं जाते? तो इल्म ने तवज्जो हाथ रखिएगा और हया ने कहा हमें अल्लाह ने कहा था जहां अक्ल चली जाए तुम दोनों भी वहीं चले जाना। अब क्या है? मैं अलील हूं और आपकी दुआओं का तलबगार हूं, मेरी शिफा के लिए दुआ मांग दीजिएगा। और सुन रहे मेरे मोहतरम सामने अक्ल, अब वहां अक्ल के लिए क्या कहा गया? वहां अक्ल के लिए कहा गया अक्ल तो साबित होता है कि खुदा है ही नहीं। ये क्यों हो रहा था? मुश्किल बात है। क्यों? इसलिए हो रहा था कि उनको भी बुलाओ, फलसफियों को, इनको को भी बुलाओ। वो जो इस्लाम की सख्ती है ना, वो सख्तियां हट जाएं। जब अल्लाह ही नहीं है तो फिर शराब हराम नहीं है, बनी अब्बास के बादशाह पीते रहे हैं, चोरी हराम नहीं है, जो चाहे बादशाह करे वो सब खत्म होता चला जाए, कोई पकड़ने वाला ही नहीं है, कोई बात करने वाला ही नहीं है, इसलिए कि कोई मामला ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। सलवात पढ़ दीजिए, इस्तकबाल करेंगे सलवात के साथ। इज्जत मुआब वाजिबुल इतराम, माशाअल्लाह, अल्लाह इनको जिंदगियां दे, सेहत अता करे परवरदिगार। बहुत बड़ा नाम था नवाब आरिफ साहब का, लाकरी में बहुत पढ़ते थे, मुझे याद है यहाँ भी हमने उन्होंने इकट्ठे पढ़े। उनके बेटे हैं, बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। मालिक हमको जिंदगियां सेहत अता करे पर। सलवात पढ़े मोहम्मद व अहले बैत। बस अब मैं क्लोज करूंगा, अब मैं समेटूंगा बात को, ज्यादा देर इनको बिठाऊंगा नहीं, ताकि वो जो बादशाह या जो दीन की सख्ती है वो टल जाए। बस इसको जरा समझिए, जरा रुक कर देखिए। उधर से यूनान का फलसफा आ रहा है, जोर लगा रहे हैं। इधर से मैं बता चुका हूं आपको, सब इसी दौर में है, सबको उधर से सरपरस्तियां हासिल, ठीक है। इधर इनसे भी लड़ना है, उनसे भी लड़ना है। यानी ये जो 2 गहरे मझधार हैं, ये सरकश मझधार, इन दोनों सरकश मझधारों में दरमियान में खड़े होकर मेरे इमाम मूसा काजिम ने इस्लाम की कश्ती को बचाना। ठीक है। अब उनमें से एक एक को रोका, एक एक से मनाजरे किए, सारे मनाजरे तफसील से लिखे। इसका मतलब बताओ, ये जो तुमने कहा इसकी बात बताओ, ये जो तुमने कहा उसकी बात बताओ। खुदा की कसम हैरान हो, परेशान हो गए। दूसरी तरफ उनको रोका, अकल में कहां पा रहा? अरे भाई सुनिए, आपकी अकल में, हम यूनान से आए हैं, आपकी अकल में आता है? नहीं भाई, हमने तो दीन के मानने वाले, हमें तो काबू है। कैसे है? अरे अकल तुम्हारी रखी, अकल कहाँ चली गई तुम्हारी? घास कर चलने चली गई, कहाँ अकल में आता है वो? अब देखिए, अब जब ये सारा मामला बिगड़ा और उन सारे यूनानी फलसफी को और सारे यूनानी फलसफे को एक जुमले में बर्बाद किया। आका का मौला वो ये कह रहे हैं यूनानी फलसफी कि अकल से साबित नहीं है परवरदिगार,
अकल से साबित नहीं है, पर कुर्बान जाऊं। क्या इरशाद फरमाया, फरमाया अकल के माने जानते हो। अब देखिएगा मेरा सातवां इमाम अकल के तारीफ कर रहा है, अकल की तारीफ मेरा सातवां। और इस तारीफ को याद रखिएगा, जहां तय हो कि अकल की तारीफ क्या, तो फलसफे से ना पूछिएगा, मेरे सातवें इमाम से पूछिएगा। सातवें इमाम से पूछा तो फिर जन्नत की राह हो जाएगी, फलसफियों से पूछा तो जहन्नुम में दाखिल हो जाएगी। मौला वो तो कह रहे साहब, तो फरमाया तुम वो अकल, कहते मौला वो तो अकल से। तो सातवें इमाम ने कहा तुम जानते हो अकल की तारीफ क्या है? उन्हें पता है अकल किसे? कहा नहीं। कहा सुनो, अकल उसे कहते हैं, अकल उसे कहते हैं जो ये तय कर ले कि अल्लाह सच्चा है। अकल की दलील ये कि वो अल्लाह पर सच बांध दे, सातवें इमाम कह रहे हैं। और फरमाया बेअकली की, जुनून की, पागलपन की दलील ये है कि वो अल्लाह पर झूठ बांध दे। अब चाहे यूनान के कितने बड़े बड़े फलसफियों या दुनिया के कितने बड़े बड़े दहरिये हों, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से, अगर वो वजूदे खुदा के मुनकिर हो जाए तो सातवें इमाम की हदीस लाइए, वो अक्लमंद नहीं है, जाहिल है, बेअक्ल है, पागल है। मालिक आपको जिंदगी आता फरमाए, करीम आका आपको अपने एहसानों में मौला मेहरबानियां। फिर जरा दौर की मुश्किलात को देखिएगा, दौर की मुश्किलात। फिर एक और खतरनाक दौर है, एक और महाज है जो इन दोनों से ज्यादा खतरनाक मेरे साथ में, पता है वो क्या है? अपने ही अंदर बगावत है। चूंकि इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बड़े बेटे जनाब इस्माइल हैं, जो वालिद की जिंदगी में ही इंतकाल कर गए। मनसब इमामत जो है वो इमाम मूसा काजिम तक पहुंचा है। बगावत शुरू हो गई कि नहीं, ये नहीं, हम उन्हें मानेंगे, उनके बेटे मोहम्मद थे, उन्हें मानेंगे, ये हमारे साथ में इमाम नहीं है, वो हमारे साथ में इमाम, जबकि वो तो इंतकाल कर गए थे। और याद रखिएगा, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम को हुकूक क्या है? रसूल को हक नहीं है किसी नबी को कि अपना वसी खुद बनाए, वो बनाए। दुआ मांग सकता है, दुआ मांग सकता है, जो जनाब मूसा की दुआ है। पालने वाले मेरे सीने को, काला रब्बि शराली सदरी वयस्सिरली, सुभान अल्लाह, मेरे सीने को कुशादा कर, ज़बान की गिरा को खोल दे, वजअलनी मिन माली, और मेरे फैमिली में से, मेरे खानदान में से बना दे मेरा वज़ीर। हारून अखी, उसका नाम हारून है, मेरे अल्लाह रिश्ते में मेरा भाई है, मेरे खानदान में से बना दे, उसका नाम हारून है, ये भी बता रहे हैं, रिश्ते में भी मेरा भाई है। तो अर्ज करेंगे जनाबे मूसा, जब आप खानदान भी बता रहे हैं, रिश्ता भी बता रहे हैं, नाम भी बता रहे हैं, तो खुद ही उसे अपना वजीर बना लीजिए। तो उसे क्यों कह रहे हैं कि मेरा वजीर बना दे? तो मौसे जी ने पत्तों की, मूसा तो खुद अपना वजीर बना ना सके, ये कैसे लोग हैं जो मुस्तफा का वजीर बना रहे हैं? वो तो वजह है मेरे मोहतरम। हजरत पैगंबर, इसी तरह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम अपना जानशीन खुद नहीं बनाएंगे, वो अल्लाह बना चुका है, ये ऐलान करेंगे, ये तबर्रुकात देंगे। लिहाजा इमाम मूसा काज़िम, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम नहीं, वो फिरका अलग हो गया। वो क्या बन गए? इस्माइली बन गए। जो ज़ायरान ज़ियारत पर जाते हैं उनको पता है कि नजफ में भी मिलेंगे, करबला में भी मिलेंगे इस्माइली, बोहरी, उनके फिर आगे दो फिरके हो गए। एक इस्माइली हो गया प्रिंस करीम आगा खान,
एक फिर वो बोहरी हो गए, वो मिलेंगे आपको, वो बगदाद में काज़मैन में नहीं मिलेंगे, सामर्रा में नहीं मिलेंगे, मशहद में नहीं मिलेंगे, वो अलग। यहाँ तक मानते हैं, यहाँ तक नहीं, यानी माना मगर नक्स के साथ माना। इस जगह पर मेरे सातवें इमाम को ये जो असना अशरी अकीदा है 12 को मानने का, इसकी हिफाजत करना है। ये जो आज आपके पास समझे, अब जो आप कहें मैं असना, मेहरबानी, ये जो है ना मैं असना अशरी 12 इमामों वाला, तो शुक्रिया अदा कीजिए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। ये उनकी मेहरबानियां हैं, ये उनके एहसानात हैं, ये उनके एहसानात हैं। वरना हम 12 इमामी कहाँ होते, असना अशरी तो नहीं होते ना किबला। वो बदल गए, देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए, वो चले गए, उधर से उधर हो गए, उन्होंने फिर पता नहीं क्या कुछ उसके अंदर कर दिया और क्या ना नहीं कर दिया। तो ये मामलात हैं। अच्छा, हम जो उनको देखते हैं तो वो सलाम की जगह कहते हैं या अली मदद, तो हम कहते हैं अरे वाह 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 या अली मदद कह दिया, ये शायद अपने कोई नहीं है, अली के नाम से धोखा दे रहे हैं। नहीं, बदबख्त है, मेरे इमाम के मुकाबले में लाकर प्रिंस करीम को आगा खान को सामने रखा है। वो नहीं, मेरा 12वां इमाम, मेरा इमाम बैठा हुआ है, उसके मुकाबले में कोई इमाम नहीं है। मेरे मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में कोई इमाम नहीं। या अली मदद कहता है तो क्या मैं मान लूं उसको? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अली की दुश्मनी कर रहा है, अली के बेटे से दुश्मनी करके अली का नाम ले रहा है, अली से लानत खरीद रहा है। जो है हम जो या अली मदद कहते हैं, लोग कहते हैं जी वो भी कहते हैं, आप भी कहते हैं। अरे भाई, हम उनकी वजह से थोड़ी कहते हैं, हम तो चूंकि हर वक्त मुश्किलात की दुनिया में रहते हैं, ये मुश्किलात की दुनिया है, तो हमने तो वजीफा रखा हुआ या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद, मौला यहाँ भी बचाना, मौला वहां भी बचाना, मौला वहां भी बचाना। तो हमारा तो वजीफा है। बस ये हमारा वजीफा है। और ये भी याद रखें, आप सलाम नहीं करते, तौबा तौबा, सलाम कुरान का हुक्म है, कुरान का हुक्म है। सलाम को तर्क कर देना इस्तग़फ़ार, सोचा भी नहीं जा सकता। कुरान का हुक्म है कि जब मिलो तो आपस में तो क्या करो, सलाम करो। किसने कह दिया कि हम हमारे पर झूठी बातें लगाई गई हैं? ये झूठी बातें लगाई गई हैं हमारे ऊपर। सलाम कुरान मजीद का हुक्म है। इस्तग़फ़ार, अगर हम कोई भी एक हर्फ कुरान का इनकार कर दें, नाउज़ुबिल्लाह, तो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए। हम तो उस इमाम की बात कर रहे हैं जिसने कुरान की सदाकत को बचाया है। समझ में आ रहे हैं? हमारा वही तरीका है कि जब मिलते हैं पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू करते हैं, जो कुरान का हुक्म है, जो हमारे मासूमीन का हुक्म है। या या अली मदद कहना, या नादी अली कहना, या अमीरुल मोमिनीन का नाम लेते रहना, वो सिर्फ इसलिए कि ये नाम ऐसा है जिससे डरकर मुश्किलें दूर भाग जाती हैं। तकरीर तमाम हो रही है, गुफ्तगू तमाम हो रही। ये थे वो मुश्किल हालात जो मैं मुख्तसरन, जारी बात है, एक मजलिस पढ़ रहा हूँ, खमसा या अशरा तो नहीं पढ़ रहा, और फिर वाजिबुल एहतराम को मेरे बहुत प्यारे, इनको कोई ज़हमतें भी तो नहीं देनी है। बोलो, जो तकरीर तमाम हो गई है, और आखिरी जुमला सुनिए कि बंदे के पास क्या है। यहां से बात छोड़ गया, क्या है? यानी सब कुछ तो परवरदिगार के इख्तियार में है। अभी आपने मौला कायनात से सुना कि मेरा तबस्सुम भी परवरदिगार की तरफ, दुआ से ठीक हो गई बात, बस तकरीर तमाम हो गई। ये बताइए कि मौत अल्लाह के हाथ में, थक तो नहीं गए? अगर थक गए तो ये जुमला आंदा साल के लिए रख लेता हूं। मौत अल्लाह के इख्तियार में है, जिंदगी अल्लाह के इख्तियार में, हंसना रोना अल्लाह के इख्तियार में, रिस्क, सेहत, जिंदगी, सब कुछ तो परवरदिगार के इख्तियार में है। तो बंदे के इख्तियार में क्या है? तो याद रखिए, सब उसके इख्तियार में, सही कहा, और बंदे के इख्तियार में है दुआ। बंदे के इख्तियार में है, और याद रखिए ये दुआ क्या है। और अब इतनी बड़ी ताकत है, सब उसके इख्तियार में है। तुम्हें दी है ना मैंने ताकत, ये हाथ उठाओ, फिर जो मांगना है मांग लो। है? तो बताइए, फिर सभी मांगे और सभी मिल जाएगा? ये मसला भाई, आपके पास एक ही ताकत रह गई या कोई और ताकत है तो आप मुझे बता दीजिए।
कोई ताकत नहीं है, एक ताकत है फकत दुआ, दुआ की ताकत। दुआ बंदे की सबसे बड़ी ताकत, बाकी सब परवरदिगार के हाथ। हुजूर आली तो सोचिए मेरी और आपकी दुआ ये है, तो रसूल की दुआ क्या हो। शेख मुहद्दिस कुम्मी अपनी मारकातुल आरा किताब मफातिउल जिनान में लिख रहे हैं। मुहद्दिस कुम्मी नजफ अशरफ मौला के शहन में जब बाबुल किबला की तरफ जाएंगे तो बाएं हाथ पे जो हुजरा है वहीं पर दफन है मुहद्दिस कुम्मी। मुहद्दिस मोहम्मद अब्बास कुम्मी अल्लाहु मकामहु मफातिउल जिनान, वो लिख रहे हैं कि एक रोज मौला अली रसूल अल्लाह के पास आए और आकर कहा या रसूल अल्लाह मेरे हक में दुआ मांगी है। लोग आते थे रसूल के पास दुआ के लिए, रसूल दुआ मांगे, बस तमाम। रसूल अल्लाह मेरे हाथ में हक में दुआ मांगे। आज अली आए तो रसूल ने फरमाया, तवज्जो रखिए, भरी मस्जिद, रसूल ने हाथों को उठाया। सुनिए दुआ और तकरीर तमाम। पहले तय हो गया कि सब अल्लाह के हाथ में, बंदे के हाथ में क्या है, बोलिए जरा। रसूल ने हाथ उठाया और हाथ उठाकर अली के लिए यह दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले अली इब्न अबी तालिब। ऐ मेरे अल्लाह मेरे अली पर रहम कर, मेरे अली पर करम कर, लुत्फ़ो इनायात फरमा, मेरे अली पर। मुहद्दिस लिख रहे हैं, मफातिउल जिनान से पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। अली सुन रहे हैं, मस्जिद सुन रही, अली के लिए दुआ मांग रहे हैं रसूलुल्लाह, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ले अली इब्न अबी तालिब बेहक़ अली इब्न अबी तालिब। मेरे अल्लाह अली पर एहसान फरमा, लुत्फ़ो इनायात फरमा, तुझे वास्ता है अली इब्न अबी तालिब का। भाई इतना कहना था। मुहद्दिस कहते हैं, जज़ाक, मुहद्दिस कहते हैं कि एक मर्तबा नबी ने दुआ को तमाम किया, अली ने रसूल के हाथ का बोसा लेकर कहा मैं कुर्बान जाऊं या रसूलुल्लाह, मेरे हक में दुआ मांगी, अल्लाह को मेरा ही वास्ता दिया। तो मुस्कुरा के नबी ने कहा क्या करूं अली, अल्लाह ने कानून बना दिया है, वो किसी की दुआ कबूल नहीं करता जब तक तेरा वास्ता ना दिया जाए। बस मसाइब भी नहीं पढ़ूंगा, आप कर दूंगा। लीजिए हुजूर मगरिब हो गई है और इस टाइम जो है वो काज़मैन में रश है, किनका, पुरसा देने वालों का। और एक आवाज आ रही है, हाय बाबिल हवाइज, हाय बाबिल हवाइज। इनसे भी मुकाबला, देखिएगा मौजू कैसे कामिल करता हूं लफ्ज़ के साथ। इनसे भी मुकाबला, इनसे भी मुकाबला, इस्माइलियों से भी मुकाबला, दहरियों से भी मुकाबला, फलसफियों से भी मुकाबला। और आवाज़ कुदरत आ रही है, मूसा काज़िम, इन सब से इस्लाम को बचाना है, इन सब से मुकाबला करना है। हाँ, मगर शर्त यह है जंजीरें पहनकर, कैद में रहकर, जंजीरें पहनकर। और इस घराने से नवाब साहब उनके मेरा बड़ा ताल्लुक़, बड़ा प्यार है, मैं क्यों इन्हें रहमत दूँ। बस हो गई एक आवाज़ हाय की आई बस। तो मसाइब तो ज़ाहिरी बात है, नशीस के आखिरी ज़ाकिर है जनाबे गदीरी साहब, वो पढ़ेंगे। तो मुझे बस इतना ही कहना है, जंजीरें पहनकर। कैद के बारे में 12 साल, 15 साल, 14 साल, 10 साल, 34 साल, मसाइब के माने 34 साल। एक जुमला तासीमन खड़े होकर बस यहीं बैठे रहे, बस इसी जगह बैठे। कितनी? 34 साल। पता नहीं कि 15 साल कैद है, 12 साल कैद है, 14 साल है, 34 साल, कुछ पता नहीं। आइए मुझसे मिर्जा दबीर अल्लाह मकाम होगा एक मार का तुलारा शेर सुन लीजिए और मैं मिंबर छोड़ देता हूँ। मिर्जा दबीर इमाम मूसा काज़िम की कैद के बारे में कहते हैं, अल्लाह, जिंदान में मौला पे इंतहाए असीरी गुजर गई। मौला कितनी कैद थी सुनिए, मौला पे इंतहाए असीरी गुजर गई, जिंदान में जवानियों पीरी गुजर गई। अल्लाह